नमस्कार, आप सभी का स्वागत है या जनता क्लासेस जयपुर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएच के। ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये संभवतः क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। किससे है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। ठीक है, अब चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तैराकी से, तैराकी से किसका संबंध है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि साजन प्रकाश, ठीक है, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है, तो साजन प्रकाश का संबंध आपका तैराकी से। ठीक है, तैराकी से किसका संबंध है, तो साजन प्रकाश का संबंध है। ठीक है, बात करते हैं निशानेबाजी का। ठीक है, निशानेबाजी से किसका संबंध है, तो अभिनव बिंद्रा का। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा का किस खेल के साथ संबंध है, तो निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है, और बैडमिंटन से किसका है, तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, भारोत्तोलन से किसका संबंध है, तो भारोत्तोलन से आपका किसका संबंध है, तो मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू का किस खेल से संबंध है, तो भारोत्तोलन से है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और से इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। ठीक है, तैराकी से किसका संबंध है, तो साजन प्रकाश का संबंध है। ठीक है, और निशानेबाजी से किसका संबंध है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, बैडमिंटन से आपका साइना नेहवाल का संबंध है। ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में होता है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, अब चले इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। बात करते हैं हम लोग झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, यूरेनियम का होता है। किसका उत्पादन? यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में जादूगोड़ा में होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, बात करते हैं कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो सोना का उत्पादन होता है। ठीक है, सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, राजस्थान में किसका उत्पादन होता है, तो तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, एक बार और से इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, झारखंड में क्या होता है, तो यूरेनियम का होता है। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है, तो सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उड़ीसा में आपका मैग्नीज का उत्पादन होता है, और राजस्थान में किसका उत्पादन होता है, तो तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, यानी कौन सा राज्य है जिसमें केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर जो है, जहाँ पर केसर और सेब, ठीक है, केसर और सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? केसर और सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बात करते हैं एक और क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि दाची ग्राम अभ्यारण्य, ठीक है, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है आपका, ये आपका कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा केसर और सेब का उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, और दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगला ऑप्शन का। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्या करता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू, ठीक है, कुल्लू जगह का नाम है, जहाँ पर सेब का क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में भी सेब का अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? कुल्लू पर होता है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका क्या है, तो सूर्याधर झील स्थित है। ठीक है, सूर्याधर झील, सूर्याधर झील कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, सूर्याधर झील आपका कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला। ठीक है, कहा क्या रहा है, हरियाणा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बासमती चावल, सबने नाम सुना होगा बासमती चावल का। ठीक है, बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ठीक है,
बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हरियाणा में होता है। कहाँ होता है? हरियाणा में होता है बासमती चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ दे कि सूरजमुखी का उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पे है, ठीक है। तो सूरजमुखी के उत्पादन में हरियाणा आपका 2 नंबर स्थान पे है। किस स्थान पे है? 2 नंबर स्थान पे है, ठीक है। बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हरियाणा में होता है, ठीक है। और सूरजमुखी के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहे कैंडेला, क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कैंडेला किस भौतिक राशि का ऐसे ही मात्रक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैंडेला किस भौतिक राशि का ऐसे ही मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी ताप का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या करे कि कैंडेला किस भौतिक राशि का ऐसे ही मात्रक है? तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद। एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या कह रहा है? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। और ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या कह रहा है कि यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तोरा, ऑप्शन नंबर बी औसेता बाय, ऑप्शन नंबर सी बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा तोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को हम लोग तोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं मुसलमान के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जानते हैं? मुसलमान के धार्मिक पुस्तक को मुसलमान के धार्मिक पुस्तक को हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुरान के नाम से जानते हैं मुसलमान के धार्मिक पुस्तक को, ठीक है। और यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो तोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं बाइबिल, ठीक है। बाइबिल, ठीक है। ईसाई धर्म, ठीक है। ईसाई धर्म के धार्मिक पुस्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बाइबिल के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं, ऑप्शन नंबर बी 4थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? ऑप्शन नंबर ए 5वीं, ऑप्शन नंबर बी 4थी, ऑप्शन नंबर सी 2य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था, ठीक है। गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का यह नारा है गरीबी हटाओ, ठीक है। और यह जो नारा है यह पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो आपका 1974 से आपका 1974 से आपका 1974 से एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं, ठीक है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा, ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1974 से लेके आपका 1979 के बीच चला था, ठीक है। 1979 के बीच आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका गरीबी हटाओ के नारे पे जोर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 से लेकर आपका, ठीक है, 1969 से लेकर आपका 1974 के बीच चला था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर आपका जोर दिया गया था, ठीक है। 1969 से लेकर 1974 के बीच आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चला था और इसमें सबसे ज़्यादा आपका कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1974 से लेकर 1979 के बीच चला था और इसमें सबसे ज़्यादा आपका गरीबी हटाओ के नारे पर जोर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से लेकर 1961 के बीच चला था, ठीक है। 1956 से लेकर 1961 के बीच कौन सा चला था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका उद्योग पे जोर दिया गया था, ठीक है। किस पे जोर दिया गया था? तो उद्योग पे आपका सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है।
5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन था भारत का? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका कह क्या रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी को, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। और 14 नवंबर को ही हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही आपको विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 जून, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 3 जनवरी को क्या होता है? तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे ज़्यादा क्या होती है? नज़दीक होती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाघ है, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ऑप्शन नंबर सी कंगारू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु आपका कंगारू है। क्या है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये कीवी किसका राष्ट्रीय पशु है? तो ये जो कीवी है ये आपका न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? तो कीवी है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के वृद्धि का प्रमुख कारण कौन है, ठीक है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन नंबर ए उच्च जन्म, ऑप्शन नंबर बी निम्न मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका क्या है? उच्च जन्म, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? जन्म सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका निम्न मृत्यु, ठीक है। यानी जन्म सबसे ज्यादा हो रहा है और जो मृत्यु है, जो मरण है वो बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा कम है भारत में, ठीक है। बात करते हैं यह तीनों ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यही है, ठीक है। ये तीनों कारण है, ठीक है। पहला क्या है आपका? पहला कारण है आपका कि उच्च जन्म हो रहा है, मृत्यु जो है वो बहुत ही निम्न हो रहा है, और शिक्षा की भी कमी है भारत में, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़ से, ऑप्शन नंबर बी दूध से, ऑप्शन नंबर सी पानी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दूध से। किससे है? दूध से, ठीक है। और दूध का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है कि दूध की कमी अगर हो जाती है, दूध की कमी होने के दूध का जब कमी हुआ था तभी श्वेत क्रांति किया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में। कब हुआ था? 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था। और किसने किया था श्वेत क्रांति की शुरुआत? डॉक्टर वर्गीस कुरेनियम ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ पाना है, ठीक है, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। 70 33 400
ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्नों के साथ।